नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग 2 कक्षा 7वीं का पाठ नंबर 6 संकल्पः सिद्धिदायकः पढ़ेंगे और साथ में हम इसका हिंदी अनुवाद तथा अभ्यास कार्य भी करेंगे। संकल्पः सिद्धिदायकः का अर्थ है संकल्प जाने की दृढ़ निश्चय, सिद्धि का अर्थ सफलता, दायक अर्थात देने वाला। इसका पूरा अर्थ हुआ ऐसा दृढ़ निश्चय जो सफलता देने वाला हो। इस पाठ में बताया गया है कि जब पार्वती शिव के लिए तपस्या करती है अर्थात वह शिव को किस प्रकार तपस्या से प्राप्त करती है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती जो है शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा करती है। एतद अर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत, इसलिए वह तपस्या करना चाहती है। सा स्वकीय मनोरथम मातरे निवेद्यत, वह जो तपस्या करना चाहती है इसलिए उन्होंने अपना मनोरथ यानी अपने मन की बात अपनी माता को बताया। एतत् श्रुत्वा माता मीना चिंताकुला अभवत। एतत् श्रुत्वा यानी यह सब सुन के माता मीना यानी कि जो पार्वती जी की माता है उनका नाम है मीना, वह चिंतित हो जाती है और अर्थात वह चिंता से व्याकुल हो जाती है। मीना अर्थात पार्वती जी की माता कहती है मीना, वत्से हे पुत्री मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। हे पुत्री इच्छित देवता अर्थात इच्छित जो हमारे देवता है वह घर में ही है। तपः कठिनम भवति, जो तप होता है वह कठिन होता है। त्व शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा जो शरीर है वह बहुत ही कोमल है। गृह एव वस, बस जानी रहो, तुम घर में ही रहो। अत्र एव त्व अभिलाषः सफलः भविष्यति, यहाँ पे रहकर ही तुम्हारी जो अभिलाषा है वह पूर्ण होगी। पार्वती जी कहती है अम्भ हे माता तादृशः अभिलाषः तो तपसा एव पूर्णः भविष्यति। हे माता वैसी इच्छा तो तप से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम अन्यथा वैसा पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा मैं वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, मैं तप ही करूंगी, यह मेरा संकल्प है। मीना जानकी पार्वती की माँ कहती है पुत्री हे पुत्री त्वमेव मे जीवन अभिलाषा, तुम मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती सत्यम, सत्य है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम अकुलितम वर्तते, परंतु मेरा जो मन है वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। अकुलितम का अर्थ है व्याकुल है या परेशान है। सिद्धिम प्रापे पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि, मैं सिद्धि को प्राप्त करके पुनः तुम्हारे शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव आज ही विजया साकम, अर्थात आज ही विजय के साथ साकम अर्थात साथ गौरी शिखरम गमिष्यामि, मैं गौरी शिखर को चली जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रामती, तब पार्वती निकल जाती है। निष्क्रामती का अर्थ है निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती जी जो है वो उन्होंने मन वाणी और कर्म से तपस्या और करी थी। कदाचित रात्रो स्थंडिले, अर्थात कभी कभी रात को वह स्थंडिले अर्थात नंगी भूमि पर, कदाचित शिलायाम स्वपिति, अर्थात कभी कभी वह चट्टानों पर सोती थी। एकता विजया अवतत, एक बार विजया जो पार्वती की सखी हैं वह बोलती हैं विजया सखी हे सखी तपः प्रभावात हिंस्र पशुओ अपि त्व सखाय जाता, कि तुम्हारे तप के प्रभाव से जो हिंसक पशु है वह भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंच अग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, के तुमने जो है वह पंच अग्नि व्रत भी किया है। इसमें बताया गया है कि तुमने पंच अग्नि व्रत भी किया फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पुनरअपि त्व अभिलाषः न पूर्ण अभवत्, अर्थात तुम्हारी इच्छा फिर भी पूर्ण नहीं हुई। अतपः का अर्थ है तपस्या की, ठीक है। और हम फिर पार्वती जी कहते हैं अयि विजय हे विजय, अरे विजया किम न जानांसी, क्या तुम नहीं जानती हो मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, कि मनस्वी कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोर्था नाम अक्ति न अस्ति, की और इच्छाओं की विफलता भी नहीं होती है।
विजया त्वं वेदम अधीतवती, तुमने वेदों का अध्ययन किया। यज्ञम संपादितवती, तुमने यज्ञ संपन्न किए। तपः कारणात् जगति त्व प्रसिद्धि, तप के कारण तुम्हारे पूरे संसार में तुम्हारी जो है वह प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, की तुम्हें जो है अपर्णा नाम से भी तुम्हें लोग जानते हैं, अर्थात तुम्हें अपर्णा इस नाम से भी तुम जानी जाती हो। तुम पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, लेकिन फिर भी तुम्हारी जो तपस्या है उसका फल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। पार्वती कहती हैं अपि आतुर हृदय कथम त्वम चिंतिता, अरे व्याकुल हृदय वाली तुम चिंता क्यों करती हो। आतुर हृदय का अर्थ है हे व्याकुल हृदय वाली। नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम बटुः जलम वंचामि, नेपथ्य में अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। वहाँ पे एक जो है साधु आते हैं और वह कहते हैं अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जल पीना चाहता हूँ। संप्रभम विजय पश्य को अपि बटुः आगतो अस्ति, घबराहट के साथ हे विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आ रहा है। पार्वती जी कहती हैं विजया झटिति अगच्छत, विजया शीघ्र आई। सहसैव बटुरूपधारी शिवः तत्र प्रविष्टि, अचानक ब्रह्मचारी रूप में शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। अर्थात जो वहाँ पे ब्रह्मचारी आता है, जो जल मांगता है, वह शिव ही अपना भेष बदल के वहाँ पे आते हैं। विजया वटो हे ब्रह्मचारी स्वागतम ते, तुम आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयम मे सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, अर्थात विजय कहती है कि यह मेरी सखी पार्वती है और यह शिव को प्राप्त करने के लिए तपः कर रही है। बटुः ब्रह्मचारी हे तपस्विनी, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या तप के लिए पूजा की जो सामग्री है, स्नानार्थम जलम सुलभम, की जो स्नान के लिए जल है, भोजनार्थम फल वर्तते, खाने के लिए अर्थात भोजन के लिए फल है। त्वं तु जानासि, कि तुम तो जानती हो। एव शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, कि तुम तो जानती ही हो कि शरीर ही पहला धर्म का साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठती है। तिष्ठति यानी बैठी रही और तूष्णीम यानी चुपचाप। बटुः ब्रह्मचारी हे तपस्विनी किम अर्थम तपः तपसी शिवाय, जो तपस्वी ब्रह्मचारी जो है वह कहते हैं हे तपस्विनी तुम किस लिए तपस्या कर रही हो, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर चुप रहती है। विजया अकुली भूय आम, जो विजया है वो व्याकुल होकर कहती है हाँ, आम यानी हाँ। तस्मी एव तपः तपति, उसी के लिए तप कर रही है। बटु रूपधारी शिवः सहसेव उच्चैः उपहसति, जो ब्रह्मचारी है वह अचानक जोर जोर से हंसते हैं। बटुः यानी कि ब्रह्मचारी अयि पार्वती, हे पार्वती सत्यमेव त्वं शिवं पतिम इच्छसि, ये क्या ये सत्य है तुम शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। उपहासनम जोर जोर से हंसते हैं। नामना शिवः अन्यथा अशिवः, वह नाम से ही शिव है अन्यथा वह तो अशिव है। शमशाने वसति, वह शमशान में रहता है। अस्य त्रीणि नेत्राणि, उसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चरम की, उसके जो शरीर पर है व्याघ्र की, मतलब उसके जो वस्त्र है वह व्याघ्र के चमड़ी से बने हुए हैं। अंगरागः चित्ता भस्म, और पूरे शरीर पर भस्म का लेप लगाया हुआ है। परिजनाश्च भूतगणः, कि उसके जो गण है वह भूत लोग हैं। किम तमेव शिवः पतिम इच्छसि, क्या तुम उस शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती जो है क्रोधित होकर अरे वचाल अप्सरः हट जा। जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, कि इस संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजय के प्रति पार्वती जी कहती हैं सखी हे सखी चल यहाँ से चलो। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति, कि जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी है ही। एवं
ही जाने। यह श्रृणोति सो अपि पाप भाग भवति, कि जो सुनता है वह भी पाप का भागी ही होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रमति, पार्वती जो है तेज गति से वहाँ से निकल जाती है। तदेव पृष्ठतः वटोः रूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तम गृह्यति, तभी पीछे से ब्रह्मचारी जो है वह रूप त्याग कर शिव का रूप धारण कर लेता है और पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती जो है वह लज्जा से कांप उठती हैं। शिव पार्वती, शिव कहते हैं हे पार्वती, प्रीतो अस्मि त्व संकल्पेन, हे पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभिः कृतदासो अस्मि, आज से मैं तुम्हारे तप के बल से, आज से मैं तुम्हारी तपस्या से तुम्हारा दास बन गया हूँ। बिनतानना पार्वती भी हंसती, नीचे की ओर मुंह किए हुए पार्वती भी मुस्कुराती हैं। इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ। तो आप देख सकते हैं हमारा पहला प्रश्न है उच्चारण कुट की, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं उनका हमें उच्चारण करना है। तो जैसे कि हमारा पहला शब्द है अभवत, सेकंड है अकथ्यत, फिर है अगच्छत, नैवेद्यत, अपूज्यत, स्वपिति, तपति, प्रविचत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत और पठति स्म। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ अधिक स्थान दिए गए हैं, उनका हमें वचन बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी शब्दों के साथ स्म लगा है। स्म का अर्थ है यह जिस भी शब्द रूप के साथ यहाँ पे स्म लग जाता है तो उसका अर्थ भूतकाल में चला जाता है। जैसे कि बस्ती, बस्ती का अर्थ है, यह लट लकार का रूप है तो बस्ती का अर्थ है रहना। तो यहाँ पे स्म लग गया साथ में तो इसका अर्थ भूतकाल में चला जाएगा तो रहता था। तो आप क देख सकते हैं बस्ती स्म, इसका द्विवचन होगा वस्तः स्म और बहुवचन होगा बसंती स्म। यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दिए गए थे उनको मैंने अच्छे से भर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है ख भी इसी प्रकार है, रिक्त स्थान दिए गए थे हमें उनका भरना था तो हमने यहाँ पे उनको अच्छे से भर दिया है। जैसे प्रथम पुरुष में अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यन, वैसे ही अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूज्यत और अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षण। हमारा ग क्वेश्चन है, इसमें भी रिक्त स्थान दिए गए थे उनको भरना है और घ भी उसी प्रकार है, यहाँ पे इनको मैंने अच्छे से भर दिया है, आप इनको नोट कर सकते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है प्रश्न नाम उत्तराणी एक लिखित की, यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उनका हमें एक पद में उनका जो है हमें आंसर देना है। तो हमारा क्वेश्चन है तपः प्रभावात केश काया जातम, तो इसका आंसर होगा हिंस्र पश्व की तप के प्रभाव से कौन पार्वती जी के सखी बन जाते हैं अर्थात मित्र बन जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र, अगस्त की पार्वती है जो तपस्या करने के लिए कहाँ जाती है तो इसका आंसर होगा गौरी शिखरम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह शमशाने वस्ती, कौन शमशान में रहता है तो इसका आंसर होगा शिव। नेक्स्ट है शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धः जाता, कि शिव की निंदा को सुन के कौन क्रोधित हो जाता है तो इसका आंसर होगा पार्वती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बटु रूपेण तपो ब्रह्म कह प्रविष्टि, यानी ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए तपोवन में कौन आता है तो इसका आंसर होगा शिव। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कह का कम काम प्रति कथ्यति, की कौन किसके प्रति क्या कहता है। तो आप मैंने इनको यहाँ पे अच्छी तरह से फिल कर दिया है, आप यहाँ से इनको देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हमें एक पूरे वाक्य में जो है इसका आंसर देना है। तो हमारा क्वेश्चन है पार्वती क्रुद्धा सती किम अवध, की पार्वती जब क्रोधित हो जाती हैं तो वह क्या कहती हैं। इसका आंसर होगा पार्वती क्रुद्धा सती अवध, पार्वती क्रोधित होकर कहती हैं अरे वाचाल, हे वाचाल, अप्सरः जगति न को अपि शिव से यथार्थम स्वरूपम जानाति, यथा त्वमसि तथैव एवं वदसि। अरे वाचाल, कि पूरे संसार में कोई भी शिव के रूप को नहीं जानता है, तुम जैसे हो तुम वैसा ही कह रहे हो।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह पाप भागम भवति की पाप का भागी कौन होता है? तो इसका आंसर है यह निंदाम करोति शृणोति च सह पाप भागम भवति। जो निंदा करता है और जो सुनता है वह दोनों ही पाप का भागी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्वती किम कर्तुम एचत। पार्वती क्या करना चाहती है? तो इसका आंसर होगा पार्वती तपस्याम कर्तुम एचत की पार्वती तपस्या करना चाहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती किसके साथ गौरी शिखर को जाती है? तो इसका आंसर होगा पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति। उसकी पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर को जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निशातः पदानि चित्वा समान अर्थकानि पदानि लिखित की। यहाँ पे कुछ पेटिका में शब्द दिए गए हैं और नीचे शब्द दिए गए हैं, उनको समानार्थक आपने लिखना है शब्द को। तो यहाँ पे मैंने इनको लिख दिया, आप इनको नोटिस कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदाहरण अनुसारम पद रचनाम कुरुत। कि यहाँ पे कुछ उदाहरण, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है उसके अनुसार ही हमें यहाँ पे शब्दों की रचना करनी है। तो आपको शॉर्ट टर्म में बता दूं कि यह जो है एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है वस्तिस्म, तो फिर यहाँ पे इसका आंसर होगा अवसत, और नीचे दिए गए अलिखित, तो इसका आंसर होगा लिखतिस्म। यह अपोजिट वर्ड है, इनको आप नोट कर लें।